हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अगर कोई आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि वार्डरोब हो, चाहे वो किचन हो, चाहे भी कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसका कटिंग लिस्ट निकालना और उसका कॉस्टिंग करना, ठीक है, वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्चुअली सब कुछ समझाया है। कैसे कटिंग लिस्ट निकालेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे और कैसे कितने बोर्ड्स लगेंगे, है ना? ऑप्टिमाइज़ेशन, उसके बाद हार्डवेयर्स, उसके बाद आपका कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, है ना? उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैसे ऐड करेंगे और आपका फाइनल आएगा क्या सेलिंग कॉस्ट बनती है। ओके, तो देखिए, ये वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको किसी भी मॉड्यूलर फर्नीचर में किसी भी चीज़ का कॉस्टिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और कहीं भी स्किप मत करिए क्योंकि क्योंकि आपको एक ही समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मतलब अगर कॉस्टिंग एक्यूरेट नहीं होगी तो वो आपका प्रोजेक्ट में लॉस होगा, ठीक है? और हो सकता है कि क्लाइंट का लॉस हो सकता है आपका लॉस हो, है ना? कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है? और एक लास्ट में मैं एक शॉर्टकट बताऊँगा कि कैसे फटाफट आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो और ये एक अगर मान लीजिए ऐसे कुछ वार्डरोब हो या किचन हो, कुछ भी हो, तो उसका फटाक से कैसे आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो एक शॉर्टकट के थ्रू, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पूरा मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा लंबा वीडियो है तो आपको बने रहना पड़ेगा। ये पूरा 5 पेज का मैंने आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके? जैसे एक कोई क्लाइंट है, ठीक है? एक कोई क्लाइंट है, वो क्या करता है, उसको ये वार्डरोब चाहिए, ठीक है? इसकी कुछ विड्थ होगी, ठीक है? इसकी कुछ विड्थ मैं 1800 ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे कि इसका कुछ हाइट होगा, हाइट 2100 मान लेता हूँ और जो डेप्थ होता है डीप, वो हमेशा 580 प्लस शटर होता है, ये है स्टैंडर्ड, ठीक है? ये है स्टैंडर्ड। अब कॉस्टिंग का पहले तो समझेंगे प्रोसेस, ठीक है? पहले समझेंगे प्रोसेस क्या है कॉस्टिंग का। पहले कॉस्टिंग का प्रोसेस ये कहता है कि पहले हमें ड्राइंग रीड करना है विद ऑल डिटेल। ऑल डिटेल का मतलब कि इस ड्राइंग का डायमेंशंस क्या क्या है, मैंने डायमेंशंस देख लिया, ठीक है? डायमेंशंस देखने के बाद मैं फिर कुछ जगह पे देखूंगा कि इसमें क्या, कहाँ लॉक है, कहाँ ड्रॉवर है, क्या कहाँ हैंगिंग रॉड है, कहाँ क्या है, वो सारा कुछ ड्राइंग में लिखा होगा। जैसे कि ये स्कर्टिंग है, वुडन है कि पीवीसी है, लेग है, क्या है, कितने एमएम का है, वो सारी चीज़ें मतलब समझेंगे इस वार्डरोब में। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस, वो होगा कटिंग लिस्ट, ठीक है? ये हमने कर लिया। उसके बाद होगा कटिंग लिस्ट। कटिंग लिस्ट से क्या फ़ायदा होगा? कटिंग लिस्ट बेसिकली आप वहाँ से कटिंग लिस्ट से आप मटेरियल कैलकुलेशन कर पाएंगे। जितने भी मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आगे आके आपको बताऊंगा। मटेरियल में जैसे रॉ मटेरियल हो गया, एज बेंडिंग हो गया, लैमिनेट हो गया, बोर्ड हो गया, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर लिस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्मॉल हार्डवेयर जैसे जॉइनरी, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा है समरी ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है? तो ये पहला प्रोसेस समझ लिए आप कि पहले क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ड्राइंग समझना, उसके बाद सारा डिटेल समझना, कटिंग लिस्ट निकालना, उसके बाद मटेरियल सारा डिटेल निकालना, हार्डवेयर लिस्ट निकालना, फिर समरी निकालना, समरी करके उसको कॉस्टिंग करना। ये प्रोसेस है पूरा कॉस्टिंग का, ठीक है? ये कॉस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, कटिंग लिस्ट निकालना। जैसे कटिंग लिस्ट निकालना मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कटिंग लिस्ट के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? तो जैसे मान लेता हूँ मैं, ये कुछ साइड है 2100 बाई 580 के 4, ये थोड़ा बहुत अच्छा तरीका नहीं है ऐसे निकालना, लेकिन आप इसको सारा सब कुछ को एक्सेल में करिएगा, ठीक है? एक्सेल में करेंगे, वहाँ पे बाकायदा सारा डिटेल आप एक एक डिटेल आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है? सारे टेबल्स बना के सब कुछ वहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लैरिफाई होती रहेंगी, ठीक है?
तो शेल्फ कुछ हो गए, कुछ ड्रॉवर्स लग रहे हैं, ड्रॉवर के कटिंग लिस्ट भी निकालना बताया है, शेल्फ कैसे निकालूंगा वो भी बताया है, साइड निकालना वो भी बताया है, बैक पैनल कैसे निकालना है वो भी बताया है। ठीक है, तो कटिंग लिस्ट मैंने निकाल लिया। कटिंग लिस्ट निकाल लिया तो कटिंग लिस्ट से फ़ायदा क्या होगा, कटिंग लिस्ट को मैं ऑप्टिमाइजेशन करूंगा तो मुझे निकल के आ जाएगा बोर्ड, कि भाई मेरा जो मार्केट में तो बोर्ड खरीदना पड़ेगा ना आपको, तो वो बोर्ड एक्चुअली में लग कितना रहा है। जैसे कि 8x4 के हैं, ठीक है, तो 8x4 के यूज़ होते हैं नॉर्मली, ठीक है, अदरवाइज और भी साइजेस के आते हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 8x4 के यूज़ हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा ऑप्टिमाइजेशन में कि चलिए भाई कुछ बोर्ड 18 के लग रहे हैं कारकस के लिए, कुछ बोर्ड 8 के लग रहे हैं बैक पैनल के लिए, और ये आपके ड्रॉवर के लिए, और बैक के लिए, ड्रॉवर बॉटम के लिए, और बैक पैनल के लिए, और ये पूरा का पूरा कारकस के लिए। और ये एक और बोर्ड ऑप्टिमाइजेशन होगा, वो होगा आपका शटर के लिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग कारकस अलग में मांगते हैं, शटर अलग है। इसके केस में क्या है, कारकस एक है, शटर अलग मटेरियल में है। ठीक है, तो मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया तो मुझे समझ में आ गया आपका बोर्ड कितना है। फिर उसके बाद मुझे इसी कटिंग लिस्ट के थ्रू मुझे पता चलेगा एज बेंडिंग, कि मुझे एज बेंडिंग कितनी लग रही है, कितने मीटर लग रही है। मान लेता हूँ मैं 100 मीटर मान लेता हूँ, 100 मीटर मतलब 100 मीटर कारकस के लिए, 100 मीटर शटर के लिए। तो ये सारा का सारा मैंने डेटा निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट जब चलेंगे हम लोग, अब आ जाएगा आपका हार्डवेयर्स। अब हार्डवेयर्स में भी मैंने एक बहुत क्लैरिफाई करके रखा हुआ है, वो सिंपल तरीके से। पहला, जॉइनरी हार्डवेयर। जॉइनरी हार्डवेयर में क्या क्या होते हैं, जॉइनरी हार्डवेयर में पहला हो गया मिनीफिक्स, डॉवेल्स, स्क्रू, जॉइंटर, कैबिनेट जॉइंटर जो ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लेग हो सकता है ना, कुछ लेग होंगे, और जो स्मॉल जो कंज्यूमर्स आइटम्स होते हैं हार्डवेयर में, वो एक लिस्ट हो गया हार्डवेयर का। मेजर हार्डवेयर, मेजर हार्डवेयर का मतलब रनर हो गया, हैंगिंग रॉड हो गया, स्ट्रेटनर, अगर वार्डरोब है तो स्ट्रेटनर लगा रहे तो स्ट्रेटनर हो गया, लॉक हो गया, हैंडल हो गया, और उसके बाद और भी कोई आप कोई एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हो तो वो आपका एक्सेसरीज आ गया। फिर उसके बाद मैंने एक और सेगमेंट बनाया है जो कि बोलते हैं जिसको लाइटिंग का सेगमेंट, क्योंकि वार्डरोब में लोग लाइटिंग भी मांगते हैं, वर्टिकली लाइटिंग होती है या फिर हॉरिजॉन्टली लाइटिंग होती है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। उसमें प्रोफाइल लाइटिंग हो गया, प्रोफाइल हाउसिंग हो गया, उसका डिफ्यूजर हो गया, एलईडी स्ट्रिप निकालना पड़ेगा कितना लग रहा है, पावर सप्लाई निकालना पड़ेगा कितना है। ठीक है, ये उसके बाद सेंसर्स कितने लग रहे हैं, वो कुछ वायर्स भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ओके, अब हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने मटेरियल निकाल लिया प्लस हार्डवेयर निकाल लिया, हार्डवेयर मटेरियल प्लस हार्डवेयर हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये कहता है कि इसका समरी बनाएंगे, तो कॉस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, तो अब देखिए मैंने कॉस्टिंग बनाया, जैसे ही मैंने प्रोसेस बताया था उसी के थ्रू ये निकालते चल रहा हूँ। जैसे कि मेरे कारकस के बोर्ड लग रहे हैं, मान लो 3, 2000 उसका प्राइस है, वो बन गया 6000 रुपया। ठीक है, ये सब आपको एक्सेल में करना है। ठीक है, चाहिए होगा नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको एक्सेल भी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मतलब जैसे बताएंगे वैसे करेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद 8 mm के कितने बोर्ड लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, और कितने का मिल रहा है ये बोर्ड, हमको 2000 का मिल रहा है तो ये 2000 रुपया हो गए। फिर ग्लू कितने लग रहे हैं, मान लो 2 किलो मिल रहा है, ये कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। और ग्लू बेसिकली इसमें नहीं, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद ये मान लीजिए 200 रुपये किलो है तो 400 लग गया। उसके बाद कारकस का लैमिनेट 10 पीस लग रहा है 800, तो 8000 ये हो गया। उसके बाद एज बेंडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। एज बेंडिंग मैंने 100 मीटर माना था, तो 100 मीटर मान लीजिए 10 रुपये मीटर मिल रहा है तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 51,000 हो जाएगा। ये सारा का सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया पहले मटेरियल। ठीक है, मटेरियल रॉ मटेरियल, बेसिकली रॉ मटेरियल का कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये है रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है रॉ मटेरियल का। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हार्डवेयर में।
क्योंकि यहाँ पे मुझे सब कुछ निकालना बताना बहुत बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने एक अज्यूम करके चल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने सारा हार्डवेयर निकाल लिया, ठीक है, सारे हार्डवेयर, जॉइनरी, मिनीफिक्स, हिंजेस, वो सारा कुछ मैंने निकाल लिया। उसका कॉस्ट मान लीजिए बनता है 5000, ठीक है। और 5000 का मेरा बनता है लाइटिंग का भी कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि सब कुछ निकालना मैं आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो निकालना बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा आपका शॉर्टकट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने मटेरियल निकालना बता दिया। हार्डवेयर देखिए सिंपल है, एक बार मैं ओवरव्यू दे ही देता हूँ। जैसे देखिए इसमें 5 हिंज लगेंगे, तो 5 5 5 5 यानी कि 20 हिंजेस लग गए, यानी कि 10 पेयर हो गए। फिर एक लॉक है, ठीक है, और मिनी फिक्स निकालना वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ कि वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए उसको क्या काम कर रहा हूँ कि मैं एक शॉर्ट में रख रहा हूँ कि चलिए मान के ले चलता हूँ कि 5000। मैं आपको कॉस्टिंग निकालना सिखा रहा हूँ, मैं आपको हार्डवेयर निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग भी मान लो मैंने निकाल लिया, वो 5000 की निकली। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जिसको कहते हैं समरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, रॉ मटेरियल निकाल लिया था, 61,000 था वहां पे, ठीक है। उसके ऊपर जैसे यहाँ पे एक चीज और देखना पड़ेगा, है ना, हमने कितना निकाला था, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। 51,000 था और 51 ये था, फिर 10,000 ये था, तो हो गया टोटल आपका 61,000, ठीक है। 61,000 मेरा हो गया था रॉ मटेरियल का कॉस्ट। उसके ऊपर मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको बनाना भी पड़ेगा, करेक्ट। प्लस मुझे उसको बना के कहीं डिलीवरी भी करना पड़ेगा। मैं हजार ले रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि कहाँ भेज रहे हैं और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ये डिपेंड करते रहता है, ये पूरा वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बना लिया, डिलीवरी कर दिया, तो मुझे कोई पर्सन चाहिए होगा इंस्टॉलेशन करने के लिए, करेक्ट। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मैंने ये सेम ले लिया, 1000 मैं मान के चल रहा हूँ 1000, ठीक है। तो मेरा अब निकल के आ गया 61, ठीक है, 1 2 3, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 69,000। 69 61 यहाँ पे 60 61 2 3 63 64,000, सॉरी 64,000, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा इसको आप करेंगे एक बकायदा एक्सेल में, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो प्रोसेस अगर आप सीखे रहोगे ना, तो दुनिया की कोई सी भी काम कर रहे हो, पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, ठीक है, कि उसका क्या वर्क फ्लो है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर उसको करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं आपको अभी थियोरिटिकल समझा रहा हूँ। थियोरिटिकल में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो लिटरली ऐसा कोई रूल नहीं बना है जो कि थियोरिटिकल क्लियर होने के बाद भी आप ना कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जो मेरा कॉस्ट बन के आ रही है, वो बन के आ रही है 64,000, ठीक है। ये मेरा बन के आ रहा है 64,000। अब देखिएगा 64,000 में आप कंपनी के मालिक है मान लेता हूं मैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 रुपया नहीं मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तो आपने डिलीवरी का दे दिया, मटेरियल का दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब आपको मिल रहा है 0 रुपीज। अब इस कॉस्ट के ऊपर, तो ये बोलते हैं टोटल का टोटल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया आपका 64,000। अब इसके ऊपर आपको जितना परसेंट आप ओवरहेड लगाएंगे, जैसे मान लेता हूं मैं 20% का लगा रहा हूं। वैसे नॉर्मली वो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उस हिसाब से कुछ लोग 80% भी लगाते हैं, कुछ लोग 200% भी लगाते हैं, कुछ लोग 800% भी लगाते हैं। वो डिपेंड ऑन कि आपका क्या ब्रांड वैल्यू है और आपका मतलब क्या क्वालिटी है, ठीक है। 800 मतलब इससे सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ लोग 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो वैसा होता है। तो यहाँ पे मैं 20% मान के चल रहा हूँ, एक बहुत बेसिक सी वैल्यू है 20%। इसमें 20% में यानी कि 20% इसका हो गया, 10% हो गया 6400 प्लस 10% हो गया 6400, तो यानी कि 64,000 प्लस इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एक जो भी कॉस्ट निकल के आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी सेलिंग कॉस्ट, ओके। तो ये बेसिकली होता है पूरा का पूरा प्रोसेस एक कॉस्टिंग का। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं
पहले आपको ड्राइंग समझना है, कटिंग लिस्ट निकालना है, मटेरियल कैलकुलेशन करना है, हार्डवेयर निकालना है, हार्डवेयर में अलग अलग टाइप के हार्डवेयर से फिर उसको ऐड करना है। कटिंग लिस्ट निकाल लिया मैंने, कटिंग लिस्ट निकालने के बाद मटेरियल वगैरह सब निकाल लिया, एजबेंड निकाल लिया, हार्डवेयर निकाल लिया। हार्डवेयर निकालने के बाद सारा का सारा कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के लिए दो कॉस्ट आती है हार्डवेयर में, अपना लाइटिंग और मेन हार्डवेयर सब कुछ डाल दिया। अब हार्डवेयर इसके बाद दो कॉस्ट जनरेट होती है। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर प्लस कुछ परसेंट का आप करोगे जो आपका ओवरहेड लगा के, तो कुछ जो कॉस्ट निकल के आएगी वो होगी आपकी सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ऐसे होती है कॉस्टिंग, ठीक है। और कॉस्टिंग जितना एक्यूरेट होता है उतना ही आपका मतलब आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपका कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी हो जाता है तो आप उसमें वियर कर पाते हैं। अदरवाइज आप एकदम कट टू कट लिए रहेंगे और कुछ भी मिस हैपनिंग होता है, मान लीजिए बोर्ड टूट गया या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आपको फिर लॉस होगा। इसलिए कभी भी आप उसके हिसाब से वर्किंग करिए जहाँ पे आपको पता चले कि आप इतना ऐसा कॉस्टिंग किया है कि आपको कुछ बचा ही नहीं, आप जीरो पे आ गए हैं। सारा काम तो करके दिए, आप माइनस में चले गए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ओके। थैंक यू सो मच।